हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी में दिए गए पाठ शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार। यहाँ पर आपको भारत और हिमालय एक एक शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ है और ये भारत और हिमालय शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे भ धन आ, धन र, धन अ, धन त, धन अ। उसी प्रकार से हिमालय ह धन ई, धन म, धन आ, धन ल, धन अ, धन य और धन अ। इन सभी वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है भारत और हिमालय। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे ही शब्द कहते हैं। इस प्रकार शब्द की ये विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बनते हैं। शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम शब्दों के भेद पर चर्चा करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम एक एक प्रकार को समझेंगे। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। स्टूडेंट्स, वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला, सार्थक शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे स्कूटर, रसोई घर, शरबत, लड़की आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वोटी, टकल, कालड़, याढ़ाप। स्टूडेंट्स, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अश्रु, रात्रि, शब्द, श्वेत। ये संस्कृत शब्द हैं, इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे नींद, 5, आग, आम आदि। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकतानुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं ये अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। स्टूडेंट्स, अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। इसे 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नल, आँख। ये शब्द अपने आप में पूर्ण हैं, इन्हें परंपरा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे न धन ल बराबर नल, यानी कि इसमें न और ल का अपना कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार आँख, बिल्ली, हल ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक,
जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, यह पाठ और शाला शब्द से मिलकर बना है और इन दोनों ही शब्दों को अलग करने पर इनका अर्थ प्रकट होता है। तो आपने देखा कि पाठ और शाला इन दोनों का अपना अर्थ है। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, यह राजा धन पुत्र से मिलकर बना है, यानी कि राजा का पुत्र। इन दोनों शब्दों का अपना अर्थ है, इसलिए यह यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़, बच्चों योगरूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, यानी लंबा धन उदर का मतलब होता है गणेश। यहाँ पर लंबा और उदर दोनों का ही अर्थ होता है और यह दोनों मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं। यह गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार विषधर, विष धन धर यानी कि नाग, यह शब्द नाग के लिए रूढ़ हो गया है। इन विष और धर दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है और नया अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रकार है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, लिंग परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा बच्ची और वचन परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा बच्चे और कारक परिवर्तन के कारण हो जाएगा बच्चों के लिए। आपने देखा कि लिंग, वचन और कारक के कारण लिंग, वचन और कारक बदल गया, जिसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसे इस प्रकार समझते हैं। संज्ञा, माली, मालिन, लिंग परिवर्तन के कारण, मालियों के लिए कारक परिवर्तन के कारण। सर्वनाम, मैं, हम, वचन परिवर्तन के कारण और हमें कारक प्रयोग के कारण। विशेषण, इसमें अच्छा, अच्छी, लिंग परिवर्तन के कारण, अच्छे कारक प्रयोग के कारण परिवर्तन है। क्रिया, हंसता, हंसती, लिंग परिवर्तन के कारण और हंसते वचन परिवर्तन के कारण। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है, अतः ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम अगला अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नेहा तेज तेज चलती है, रोहन तेज तेज चलता है। यहाँ पर क्रमशः नेहा स्त्रीलिंग है और रोहन पुल्लिंग है। यहाँ पर चलती और चलता शब्द पर लिंग परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है, यानी नेहा स्त्रीलिंग है इसलिए चलती है और रोहन पुल्लिंग है इसलिए चलता है। लेकिन यहाँ पर तेज तेज दोनों ही वाक्यों में लिखा गया है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाता है, क्योंकि इन शब्दों को उसी प्रकार लिख दिया जाता है। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम अविकारी शब्द के 4 भेदों के बारे में जानेंगे। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक शब्द। बच्चों, इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। पहला क्रिया विशेषण।
लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे दोनों वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वचन परिवर्तन का धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः यह अविकारी शब्द है। अगला संबंध बोधक। इसमें गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और चारू डर के मारे कांपने लगा। इन दोनों वाक्यों में के मारे संबंध बोधक शब्द है। यहाँ संज्ञा परिवर्तन में के मारे शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अविकारी शब्द होने का पता चलता है। अगला समुच्चय बोधक शब्द। माँ और पिताजी ने फिल्म देखी, मैं, रेखा और विनय बाजार गए। इन वाक्यों में और शब्द पर वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों वाक्यों में शब्द एक समान ही रहा, अतः समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। अगला विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे अरे माँ तुम कहाँ गई थी, अरे ये सब खेल रहे हैं। इन वाक्यों में माँ संज्ञा शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है, परंतु विस्मयादि बोधक शब्द अरे दोनों ही वाक्यों में समान प्रयोग किए गए हैं। इस शब्द पर संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, अतः विस्मयादि बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, अतः ये सभी अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, स्टूडेंट्स इन भेदों पर हमने चर्चा की है। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द और चौथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्टूडेंट्स, इन सभी प्रकारों के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अब ये हमारा जो अध्याय था यह समाप्त हो गया है। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं, लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, अविकारी व विकारी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के 5 उदाहरण लिखिए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद लिखिए। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।